गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आज हम लोग लिमिट फिट और टॉलरेंस का पार्ट 2 को डिस्कस। पिछली क्लास में हमने आपको लिमिट के बारे में बता दिया था। हमने आपको अपर लिमिट, लोअर लिमिट के बाद हम लोगों ने अलाउंस की चर्चा की थी। मैं आपको मिनिमम अलाउंस, मैक्सिमम अलाउंस, इसके बारे में हम आपको बता चुके थे। डेविएशन हमने थोड़ा सा स्टार्ट किया था। आज हम सबसे पहले डेविएशन देखेंगे, फिर हम अपर डिविएशन, लोअर डिविएशन से जो संबंधित न्यूमेरिकल्स है उसके भी कुछ पार्ट हम आपको बताएंगे कि करना कैसे है। और उसके बाद आपका जो फीट है वो शुरू हो जाएगा। जैसे ही फीट आपका खत्म होगा, आपका चैप्टर है ये क्लोज हो जाएगा। ठीक है। उम्मीद है कि आप लोगों ने पिछली क्लास को अच्छे से समझा होगा और आप लोगों ने उसको देख के रिवाइज भी किया होगा। हमने आपको क्या क्या चीज़ें, आइए इसी कड़ी को हम स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिएगा कि डेविएशन। ये डेविएशन होता क्या है, इसको सबसे पहले आपको समझने की। डेविएशन को हिंदी में विचलन कहते हैं। हिंदी वाले सबसे पहले लिख लेंगे डेविएशन को विचलन कहा जाता है। अब ये विचलन होता क्या है, सबसे पहले ये आप समझिए। देखिए, इस चैप्टर में है कुछ भी नहीं, बहुत सिमिलर सिमिलर चीजें हैं। अपर डेविएशन हो गया, अपर लिमिट हो गया, मैक्सिमम अलाउंस हो गया, ये सारी चीजों में आपको कंफ्यूजन हो सकता है। तो इसको आप अच्छे से समझेंगे। हमने आपको एक एग्जाम्पल दिया था, तो आपको फिर से रिकॉल करा देते हैं। हमने आपको एक एग्जाम्पल दिया था किसका, एक क्लास में क्या होता है कि आपको कहा जाता है, नोटिफिकेशन आता है कि आपको 5 से 7 घंटे की पढ़ाई करवाई जाए। ठीक है, यही हमने आपको एग्जाम्पल दिया था। फिर से उसको हमने क्या कहा कि आपको नोटिस आया कि 5 से 7 घंटे की पढ़ाई आपकी करवाई जाएगी। कहने का मतलब ये हुआ कि उसने आपको ये कहा है कि मैक्सिमम लिमिट जो हुआ कि आपको अधिकतम पढ़ाई कितने देर करवा सकते हैं। आप कहेंगे सर 7 घंटे करवा सकता है, तो वो अपर लिमिट होगी। ठीक है। और लोअर लिमिट कितना है कि 5 घंटा, ये तो लिमिट होगी। अब क्या है, इसी लिमिट पर अलाउंस मिलता है। हमने जो अलाउंस पढ़ा था, छूट जो पढ़ा था ना, इसी पे होता है कि भाई अब 7 घंटे से ना कि 7:10 तक वो क्लास जा सकता है, 6:55 तक क्लास जा सकता है, 6 घंटे 55 मिनट की क्लास हो जाए, 7:10 की क्लास हो जाए। ये जो क्लास है, ये जो है वो क्या होता है, अपर लिमिट पे क्या मिला उसको, छूट मिला। फिर लोअर लिमिट पे भी छूट मिलेगा। तो जो अपर लिमिट पे छूट मिलेगा वो मैक्सिमम अलाउंस में जाएगा, और जो लोअर लिमिट पे छूट मिलेगा वो किस पे जाएगा, आपका मिनिमम अलाउंस पे। छूट की बात हो गई। अब देखिए, हमने आपको एक चीज और बताई थी कि टोटल अलाउंस कितना, ये हमने आपको बताया। हमने ये कहा था कि अलाउंस जो होगा वो क्या होगा कि जो देखिए 5 घंटा से लेकर 7 घंटे का, वो जो 2 घंटे का आपको क्या है, वो आपको अलाउंस। ठीक है ना। तो अपर अलाउंस क्या हो गया, मिनिमम अलाउंस क्या हो गया, मैक्सिमम अलाउंस क्या होगा, वो भी हमने आपको बताया। लिमिट भी आपने आपको बता दिया, अपर लिमिट क्या होगा, मिनिमम लोअर लिमिट क्या होगा, ये भी हमने आपको बताया। अब डिविएशन क्या है, उसमें विचलन कितना हुआ है। जब हमने मिनिमम अलाउंस निकाला, मैक्सिमम अलाउंस निकाला, उसमें कुछ ना कुछ फ्लक्चुएशन हुआ है, तो वही जो फ्लक्चुएशन होगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं, विचलन कहते हैं। ठीक है, तो विचलन कहते हैं जो फ्लक्चुएशन हुआ है। अलाउंस जब हमने दिया है, जब हमने उसको छूट दी है, छूट देने के कारण जो अंतर पैदा होता है उसी को विचलन कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, छूट देने के कारण जो डिफरेंस क्रिएट होता है, क्या कहा जाता है, विचलन का। किताब की भाषा में किसी वस्तु के वास्तविक साइज और मूल साइज के अंतर को तो क्या कहते हैं, विचलन कहते हैं। लिख लीजिए, फिर हम आपको बताते हैं कैसे आप इसको अच्छे से समझेंगे। किसी वस्तु, किसी वस्तु वास्तविक साइज, बेसिक साइज
तथा मूल साइज के अंतर को, मूल साइज के अंतर को, अंतर को विचलन कहा जाता, विचलन कहा जाता। ध्यान से इस बात को समझिए, आपको फिर से रिवाइज करा, ठीक है ना, ज़्यादा हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। और हमने कहा था कि हमारे इस 2 वीडियो के देखने के बाद आपको लिमिट फिट टॉलरेंस के एक भी सवाल में आपको ना ही कंफ्यूजन होगा और ना ही आपको कभी भी परेशानी होने वाली है। हमने क्या लिखा, किसी वस्तु के वास्तविक साइज तथा मूल साइज के अंतर को, वास्तविक साइज और मूल साइज क्या है, इस 2 चीजों को आप पकड़ेंगे, आपका काम जो है वो हो जाए। ठीक है, आपको क्या पकड़ना है, वास्तविक साइज और मूल साइज क्या होता है, इसको आपको पकड़ने की आशा। एक वास्तविक साइज और दूसरा जो है वो मूल साइज। अब ये दोनों चीजें हैं क्या, इसको आप समझिए। हमने क्या लिखा, वास्तविक साइज, वास्तविक साइज और होता क्या है इसको, चलिए देखिए। मान लीजिए कोई वस्तु है, एग्जाम्पल पे लेते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो कोई वस्तु है, ठीक है, उसको कंपनी ने कहा कि हम 50 mm का आपको तैयार करके देंगे। उसने कहा कि तैयार, हिंदी में लिखते हैं, तैयार करना है, करना है 50 सेंटीमीटर। तैयार हुआ, तैयार हुआ, वो तैयार हुआ 50.005 सेंटीमीटर। इसकी कहानी को समझिए। अब हम आपको फिर से समझिए, वास्तविक साइज मूल साइज क्या है। हमने कहा कंपनी में आप काम करते हो, कंपनी को एक ऑर्डर मिला कि आपको हमको 50 सेंटीमीटर का एक हमको कंपोनेंट आपको निकाल के देना है। तो आपने क्या किया, मैन्युफैक्चरिंग की। मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद आपने जब उस प्रोडक्ट का मेजरमेंट किया तो पता चला कि जो प्रोडक्ट तैयार हुआ है 50 सेंटीमीटर का न तैयार होके इतना बड़ा उसमें प्रोडक्ट तैयार, 50.005 सेंटीमीटर का वो प्रोडक्ट तैयार। तो देखिए, वास्तविक साइज जो है, वास्तविक साइज उसका है जो तैयार होता है, जो प्रोडक्ट तैयार हो गया। ठीक है, वास्तविक साइज वो होता है जो प्रोडक्ट क्या हो गया, तैयार हो गया। और मूल साइज क्या है, जो कि आपको तैयार करना। ठीक है, मूल साइज क्या है, जो तैयार करना था। इसको ऐसे कर लीजिए, जो तैयार करना है वो मूल साइज होता है, और वास्तव में जो प्रोडक्ट बना है वो, यानी जो तैयार हुआ प्रोडक्ट है वो क्या है, तैयार हुआ है प्रोडक्ट, वो है हमारा कौन सा, वास्तविक। वही ना चीज, जो आपको वास्तव में जो चीज आपको मिला है वही वास्तविक होगा। ठीक है, तो जो वास्तव में आपको मिला है वो आपके लिए वास्तविक है। तो वास्तविक 50.005 सेंटीमीटर का तैयार हुआ है, लेकिन आपको बोला गया था कितने का तैयार करने का, तैयार करने के लिए आपको 50 सेंटीमीटर का बोला। अब देखिए, इसी में जो अंतर है, इसी का जो डिफरेंस है, क्या लिखेंगे, अंतर। यही जो अंतर पैदा हुआ है, यही अंतर कहलाता है विचलन। 0.005 सेंटीमीटर का क्या हुआ वहां पर, विचलन। उम्मीद है आपको समझ में आया कि मूल साइज क्या है, बेसिक साइज क्या है और ओरिजिनल साइज क्या है। ठीक है, बेसिक साइज एंड ओरिजिनल साइज क्या है, ओरिजिनल साइज या फिर एक्चुअल साइज और ओरिजिनल साइज, ऐसे आप समझेंगे। वास्तविक साइज और मूल साइज को ऐसे आप, यही से हमारा निकला कि किसी वस्तु के वास्तविक साइज और मूल साइज का जो अंतर होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं। तो अब देखिए, अपर डेविएशन क्या होता है,
और लोअर डिविएशन क्या होता है, इसको हम लोग समझें। क्लियर है? जो हमारा डेविएशन है, तो हमारा विचलन है, इसको दो पार्ट में तोड़ा जाता है। क्या किया जाता है? तो आप कहेंगे सर तो जो है वो दो पार्ट में तोड़ा जाता है। कैसे तोड़ा जाता है? तो जो है दो पार्ट में, कौन कौन सा पार्ट है? एक है अपने पास अपर डेविएशन, और दूसरा है हमारे पास लोअर डेविएशन। ठीक है, अपर डेविएशन और लोअर डेविएशन, यानी उच्च विचलन और निम्न विचलन, उच्च विचलन और निम्न विचलन। लिख लीजिए इसको। निम्न विचलन। अब ये उच्च विचलन और निम्न विचलन क्या होता है, इसको आपको समझने की जरूरत है। क्या है? इसको आपको समझने की जरूरत पड़ेगी। ये उच्च विचलन, निम्न, ये जो अपने पास उच्च विचलन है और निम्न विचलन है, क्या है, इसको आप अच्छे से समझें। क्लियर है? उच्च विचलन और निम्न विचलन। आइए इसकी कहानी को समझते हैं, और यहाँ से जो सवाल आते हैं कि इसका रिप्रेजेंटेशन से सवाल आता है, उच्च विचलन का प्रतीक प्रतीक क्या है, निम्न विचलन का प्रतीक क्या है, आप निकालने का तो बहुत आसानी के साथ आप निकाल लोगे। ठीक है, अगर आप उच्च विचलन निकालना हो तो क्या करेंगे पता है आपको? देसी भाषा में हम बता रहे हैं कि आपको क्या करना है कि मैक्सिमम अलाउंस होगा ना, अपर डिविजन निकालने के लिए मैक्सिमम अलाउंस निकाल के घटा देंगे बेसिक साइज में से। ठीक है, और अगर हमको मिनिमम विचलन निकालना है, हमको लोअर डिविजन निकालना है, तो हम क्या करेंगे कि मिनिमम अलाउंस में से बेसिक साइज को घटा देंगे, तो हमारा जो है वो निकल जाएगा। ठीक है, वो तो कहानी बहुत आसान है, वहां पर तो सब लोग आपको बता देते हैं और आपको वो आता भी है, बस आपको कभी कभी उसमें कंफ्यूजन हो जाता है। तो पहले अपर डिविएशन जो होता है वो क्या होता है, और लोअर डिविएशन क्या होता है, इसको आप लिख लीजिए, और फिर उसका जो सिंबल है उसको आप अच्छे से याद कर लीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले अपर डिविएशन लिखिए। अपर डिविएशन, अपर डेविएशन ने क्या कहा, अपर डेविएशन क्या होता है, वो अपर डेविएशन क्या होता है कि मेन शाफ्ट माइनस क्या होता है, जो मैक्सिमम ऑफ द शाफ्ट, और मिनिमम ऑफ द क्या होता है, मिनिमम मैक्सिमम ऑफ द शाफ्ट और बेसिक साइज। लीजिए इसको कि मैक्सिमम ऑफ द शाफ्ट माइनस बेसिक साइज, हिंदी में भी लिख देते हैं ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। शाफ्ट का अधिकतम क्या हो जाएगा, शाफ्ट का अधिकतम, शाफ्ट का अधिकतम माइनस मूल साइज। और यही चीज हमने आपको यहाँ पर अभी जस्ट बोला, कि हमने क्या बोला कि आपको निकालना क्या है कि मैक्सिमम अलाउंस जो होगा। ठीक है ना, तो मैक्सिमम अलाउंस को क्या करेंगे, अगर हम बेसिक साइज में से घटा देते हैं तो हमारा अपर डेविएशन निकल जाएगा। तो मैक्सिमम अलाउंस कहां पर होगा, शाफ्ट का जो मैक्सिमम होगा वो मैक्सिमम अलाउंस देगा आपको, और जो हमारा होल का मिनिमम होगा वो हमको मिनिमम अलाउंस देगा। क्या देगा हमको, जो होल का मिनिमम होगा वो हमको क्या देगा, वो देगा आपका, क्या देगा बताइए, तो
मिनिमम, इसको आप पहले नोट कर लीजिए, फिर हम आपको बता। चलिए, कर लिया आपने, इसको यहीं पे छोड़ते हैं। इसमें और हमको जब सिंबल ऐड करेंगे तो यहाँ पर हमको लिखना होगा, इसलिए हम छोड़ देते हैं। लोअर डेविएशन पर आते हैं। लोअर डेविएशन क्या? लोअर डेविएशन, हिंदी में इसको बोलेंगे निम्न विचलन। हिंदी में इसको बोलते हैं हम लोग निम्न विचलन। अब ये होता क्या है, इसको लिख लीजिए। खुद से भी आप लोग लिख सकते हैं, इतना तो समझदार हो ही गए हैं कि आप खुद से लिख सकते हैं। एक बार खुद से ट्राई करिए, क्या हो सकता है। तो आप कहेंगे सर कि हम शाफ्ट का मिनिमम ले लेते हैं, बेसिक साइज में से क्या करेंगे, घटा देंगे। तो लिख लीजिए, मिनिमम ऑफ द शाफ्ट माइनस बेसिक साइज। हो गया, मिनिमम ऑफ द शाफ्ट, मिनिमम ऑफ शाफ्ट माइनस बेसिक साइज। हिंदी में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, शाफ्ट का न्यूनतम, शाफ्ट का न्यूनतम माइनस मूल साइज। ठीक है, शाफ्ट का न्यूनतम माइनस का मूल, इतना चीज छोड़ के आइए इसको शॉर्टकट में याद रखने के लिए कुछ सिंबल्स हैं जो कि आपको याद रखना। ठीक है, तो लिख लीजिए, अगर होल का अपर डिविएशन है और होल का लोअर डिविएशन है, उसका सिंबल क्या होगा। होल का शाफ्ट का अपर डिविएशन है और शाफ्ट का लोअर डिविएशन है, तो उसका सिंबल क्या होगा। तो कुछ सिंबल्स हैं जो कि आपको याद रखने हैं, तो लिख लीजिए, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, प्रतीकात्मक निरूपण। ठीक है, प्रतीकात्मक निरूपण। सबसे पहले लिखेंगे अपर डेविएशन, या फिर ऐसे नहीं, और शाफ्ट लिख लो ऐसे करके, ताकि आपके कभी भी कोई दिक्कत ना हो। और शाफ्ट, ठीक है, और शाफ्ट यानी शाफ्ट के लिए, शाफ्ट के, अब शाफ्ट के लिए किन चीजों को आपको याद रखना है उसको समझिए। जो हमारा शाफ्ट है उसके लिए क्या याद रखें। शाफ्ट के लिए अगर मान लो शाफ्ट का अगर अपर डेविएशन है, ठीक है, अपर डेविएशन हो रहा है, शाफ्ट में अगर अपर डेविएशन हो सकता है या फिर क्या हो सकता है, लोअर डेविएशन, लोअर डेविएशन। अगर शाफ्ट का अपर डेविएशन है उसके लिए हम लोग कौन सा चीज यूज करते हैं, और अगर शाफ्ट का लोअर डेविएशन है तो उसके लिए हम लोग कौन सा चीज यूज करते हैं, उसको लिख लेंगे। ठीक है, चलिए, शाफ्ट का अपर डेविएशन के लिए हम लोग स्मॉल ई और एस यूज कर, ठीक है, और शाफ्ट के लोअर डेविएशन के लिए हम लोग स्मॉल ई और आई यूज करेंगे। ठीक है, चलिए, एस और आई क्या है ये समझेंगे अच्छे से। यहां पर आपको समझने की जरूरत है, आप इसको ऐसे लिख लो, ई साथ साथ एस और ई के साथ साथ। ठीक है, अब ये होता क्या है, इसको आप यहां से समझिए। एस जो है वो किसके लिए यूज होता है, अपर सिस्टम के लिए यूज होता है, और आई जो है वो किसके सिस्टम के लिए यूज होता है, लोअर के लिए यूज होता है। ठीक है,
एस और आई जो है, जब आप देखेंगे कि अपर डेविएशन हम जब लिखेंगे होल के लिए वहां पर भी आएगा, और जब लोअर डेविएशन लिखेंगे होल के लिए उसको भी यहाँ पर हम डालेंगे। हमको लगता है कि इसको थोड़ा सा शॉर्ट करते हुए हम ऐसे लिखें ताकि आप करना क्या करते हैं। ठीक है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन इधर लिख लीजिए फॉर शाफ्ट, और इधर देखिए फॉर होल। ठीक है, होल का मतलब छिद्र के लिए यहाँ पे लिख देते हैं हिंदी में, छिद्र के लिए। होल या फिर बियरिंग एक ही हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ लिख लीजिए शाफ्ट के लिए। दोनों का अपर डेविएशन आएगा तो लिखो, अगर शाफ्ट का अपर डेविएशन है, अपर डेविएशन है और लोअर डेविएशन, ठीक है। शाफ्ट के अपर डेविएशन के लिए अभी हमने आपको क्या बताया था कि कैपिटल का ई और उसके साथ साथ एस, और शाफ्ट का लोअर डेविएशन के लिए क्या होगा, स्मॉल का ई और उसके साथ साथ आई। ठीक है, वैसा ही अगर फॉर होल अगर बात किया जाए कि जो हमारा अपर डेविएशन होगा, होल के लिए जो अपर डेविएशन है उसके लिए यूज होता है कैपिटल का ई और उसके साथ साथ एस। ठीक है, देखो अपर डेविएशन अगर शाफ्ट का लिखना है तो स्मॉल, और वहां पर क्या है, वहां पर क्या है कैपिटल। वैसे ही लोअर का जब लिखेंगे तो आप खुद से भी लिख सकते हो लोअर डेविएशन, लोअर डेविएशन ये किसका हो जाएगा, कैपिटल का ई और उसके साथ साथ क्या आई। यही चीज हमने आपको बोला था कि लोअर डेविएशन के लिए क्या प्रयोग होता है, आई प्रयोग होता है, और अपर डेविएशन के लिए क्या प्रयोग होता है, एस प्रयोग होता है। ये चीजें हमने आपको यहाँ पर क्या किया है, लिख दिया है। अगर आपने ये चीजें लिख ली है तो आपको जो है वो आप खुद से आप इस फॉर्मूले को अच्छे से कर सकते हो, और इसको आप लोग क्या कर सकते हो, तो डाल निम्न डेविएशन, निम्न डेविएशन यानी लोअर डेविएशन के लिए क्या यूज कर सकते हैं, लोअर डेविएशन के लिए क्या यूज कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर आप इसको और करके लिख सकते हो। और शाफ्ट का न्यूनतम की बात हो रही, की बात हो रही है, शाफ्ट का न्यूनतम, शाफ्ट का न्यूनतम का सिंबल क्या हो सकता है, ई। ठीक है, माइनस बेसिक साइज, तो लिख लीजिए होल साइज। इसलिए हमने यहां पर क्या किया था, जगह को छोड़ा। वैसे ही अगर हमको क्या लिखना है, शाफ्ट का अधिकतम, तो क्या लिखेंगे, ई एस माइनस मोल साइज, मोल। ये दो चीजें जो हैं आपको याद रखनी, क्लियर है, तो अंडरलाइन कर लीजिए यहां से। ये चीज आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना, ये चीज आपको हमेशा के लिए याद होना चाहिए। यहां से है, कहाँ से आए वो भी हमने आपको लिख दिया यहाँ पर। अब कोई दिक्कत आपको नहीं होता है। अपर डेविएशन लोअर डेविएशन भी आपको समझ में आ गया, डेविएशन क्या होता है वो भी हमने आपको बता दिया, कि जो वास्तविक साइज है और मूल साइज है उसका जो अंतर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो हम लोग बोलते हैं डेविएशन। तो अगर हमको अपर डेविएशन निकालना है तो शाफ्ट के मैक्सिमम में से मूल साइज को घटा देंगे, और अगर हमको लोअर डेविएशन निकालना है तो हम क्या करेंगे, शाफ्ट के मिनिमम में से मूल साइज को घटा देंगे। आंख बंद करके 2 मिनट सोचिए कि हमने क्या कहा, हमने ये कहा, और साथ साथ समझते जाइएगा। अगर हमको डेविएशन निकालना है
शाफ्ट के अधिकतम में से अगर हम मूल साइज को घटाएंगे तो हमको अपर डेविएशन मिलेगा, और शाफ्ट के न्यूनतम में से अगर हम मूल साइज को घटाते हैं तो लोअर डेविएशन। क्लियर हो गया? अब आप डेविएशन के भी जितने भी कैलकुलेटिव न्यूमेरिकल्स हैं वो आप क्या करिएगा, आइएगा इस क्लास के बाद आपकी सारी समस्याएं जो है वो खत्म हो जाए। डाउट क्लास में हम आपको लास्ट में देंगे ताकि आपको कहीं से कोई कंफ्यूजन ना हो, और आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो हमसे ट्रेड पढ़ने के बाद आपको क्या क्लियर है। तो हमने आपको लिमिट भी बता दिया है, हमने आपको टॉलरेंस भी बता दिया, हमने आपको डेविएशन भी बता दिया। अब एक और टॉपिक बचता है, फिट बचता है। ठीक है, आपका टॉपिक का नाम क्या था? लिमिट, फिट और टॉलरेंस। लिमिट हमने क्लियर कर लिया, टॉलरेंस क्लियर कर लिया, और अलाउंसेस भी क्लियर कर लिया। उसके बाद हमने क्लियर कर लिया अपना क्या बोलते हैं उसको, डेविएशन भी क्लियर हो गया। अब जो हमारा बचता है वो बचता है हमारा, क्या बचता है? आप कहेंगे सर हमारा एक ही चीज बचता है, फिट्स में थोड़ा सा कुछ है नहीं, बस जो चीज हम आपको लिखाते हैं लिख के, और इसको क्या करेंगे इस चैप्टर का द एंड। क्लियर है? तो हेडिंग नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, फिट क्या हो। ठीक है, ये आपको याद ही रखनी है। हेडिंग डाली आप लोगों ने? फिट्स हेडिंग आप लोगों ने डाल लिया है। ठीक है, ये फिगर देखिए, अब होल का मिनिमम और शाफ्ट का जो अधिकतम था, सारी कहानी यहाँ से शुरू होगी, और इस कहानी को हम लोग यहाँ पे लाए क्या खत्म करने वाले हैं, खत्म करने। ठीक है, देखिए इस फिगर को देखिए। देखिए फिट जो होता है, फिट का डिफिनेशन लिखा देते हैं पहले, उसके बाद जाके आगे की ओर बढ़ेंगे। तो फिट्स लिख लीजिए पहले डेफिनेशन भाई लो। हिंदी में फीट ही बोलते हैं। ठीक है, अब ये फिट होता क्या है, इसको आपस में मिलने वाले दो पार्ट्स के बीच के संबंध को फिट कहते हैं। आपस में मिलने वाले, आपस में मिलने वाले दो पार्ट्स के बीच को, बीच संबंध को बंध को फिट कहा जाता है। कहते, ठीक है, यह तीन प्रकार का होता है। फिट जो होता है वो तीन प्रकार का होता है। ठीक है, कौन कौन सा फिट होता है भाई देख लेते हैं। फिट जो है हमारा तीन प्रकार का, क्लियर है? एक होगा अपने पास कौन सा फिट होता है, क्लियरेंस फिट होता है, इंटरफेरेंस फिट होता है, और ट्रांजिशन फिट होता है। लिख लीजिए यहाँ पे, क्लियरेंस, क्लियरेंस होगा, उसके बाद इंटरफेरेंस होगा, और एक ट्रांजिशन होगा। ठीक है, चलो कहानी को अभी खत्म करें। सबसे पहला ये क्या है हमारा, फिट है। फिट के कितने पार्ट हैं? तीन पार्ट, क्लियरेंस फिट, इंटरफेरेंस फिट और ट्रांजिशन। ठीक है ना? कौन कौन सा फिट? पहले तो कौन कौन सा फिट आप कहेंगे कि सबसे पहला जो है हमारा फिट जो है वो कितने प्रकार का, तीन प्रकार। कितने प्रकार का भाई? वो तीन प्रकार का। तीन फिट आपका जो है वो क्लियर है। कौन कौन सा फिट? क्लियरेंस फिट, इंटरफेरेंस फिट और ट्रांजिशन। अब इस तीनों की कहानी को समझने के लिए ये आपके पास एक बेहतरीन सा फिगर है। यहाँ से तीनों एक ही सिंबल एक ही फ्रेम में आपको दिख रहा होगा। पहले आप 1 मिनट के लिए ध्यान से देखिए, फिर हम आपको बताएंगे
कैसे चीजें यहाँ पर वर्क करती हैं और कैसे इसको। चलिए भैया आइए, देखिए, देख लिया आपने। सबसे पहले इसको भूल जाओ, इस दोनों फिगर को आप क्या करो, भूल जाओ, दिमाग से निकाल दो। आप सिर्फ और सिर्फ किसको ध्यान रखो, आप जो है ध्यान रखो किसका, क्लियरेंस फिट का ध्यान रखो। क्या ध्यान रखोगे, क्लियरेंस फिट। अब ये क्लियरेंस फिट में है क्या चीजें, उसको समझिए। हम एक फिगर भी बनाएंगे रफली, ताकि आपको अच्छे से देख लीजिए। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये वाला पार्ट, ऐसा इसको हम गोल करते हैं, ठीक है। ज्यादा गंदा नहीं करेंगे, तो ये गंदा करेंगे तो आपको नहीं समझ। ये वाला जो पार्ट है ना, ये साफ्ट है, देखिए ये साफ्ट है, यहाँ पर लिखा भी हुआ, ये क्या है हमारा, साफ्ट है। क्लियर है। अब ये देखिए, इसको जैसे हम जैसे कर रहे हैं उसको देखते जाइएगा। ये वाला पार्ट, ठीक है, ये वाला जो पार्ट, क्लियर है, ये क्या है हमारा, होल है। यानी ये साफ्ट है और ये होल है, ठीक है। ये साफ्ट है और होल है। और हमने क्या कहा था कि दो फिट में हमने क्या कहा, फिट का डिफिनीशन देख लीजिए कि आपस में मिलने वाले दो पार्ट्स के बीच का जो रिलेशन है। तो यहाँ पे दो पार्ट्स आपको दिख गया, एक साफ्ट है और एक होल। अब है कि क्लियरेंस फिट होता, क्लियरेंस फिट होता, देखिए क्लियरेंस फिट होता। क्लियरेंस फिट में क्या होता है कि जो होल होता है वो बड़ा होता है। होल क्या होता है, बड़ा होता है। देखिए होल का साइज है जो बड़ा है। होल है क्या, हमारे पेन पर आपको ध्यान देने की जरूरत है मेरे दोस्त। देखिए यहाँ होल, ये वाला पार्ट, ये पूरा आप इसको कवर कर सकते, ये जो है होल। तो होल का साइज कितना बड़ा है, ध्यान से देखिए। हम बार बार कलम चला रहे हैं, आप लोग देखते चलिएगा, बाद में मत बोलिएगा कि सर समझ में नहीं आया। देखिए यहाँ पर होल का साइज कितना बड़ा है, ये वाला साइज, तो हमने कलम चलाया, ठीक है। और शाफ्ट का साइज देखिए, शाफ्ट का साइज ये वाला है भाई, शाफ्ट का साइज ये वाला। तो देखते हैं कि आपको नहीं दिख रहा है, हाल दिखे, हाँ जिला। देखो ये वाला भाई क्या है, ये वाला जो है शाफ्ट है, क्या है, शाफ्ट। देखिए लाल कलर का जो आप देख पा रहे हैं, फिर से हम यहाँ पे मार्क करते हैं ताकि कहीं से कंफ्यूजन किसी बच्चे को नहीं होगा। क्लियर है। देखिए ये जो हमने मार्क किया लाल कलर, तो लाल कलर का जो मार्क देख रहे हो ना, वो क्या है, वो कहेंगे कि सर आपने अभी बताया है कि ये शाफ्ट है, ठीक है। और जो ब्लैक कलर का मार्किंग है वो क्या है, तो आप कहेंगे सर कि वो क्या है, ब्लैक कलर का जो है। तो क्लियरेंस फिट में होल जो होता है बड़ा होता है और शाफ्ट छोटा होता है। क्लियरेंस फिट में होल बड़ा होता है और शाफ्ट जो होता है वो छोटा होता है। इसी का अपोजिट होता है किसमें, आप कहेंगे सर कि इंटरफेरेंस फिट। इंटरफेरेंस फिट में इसका देखिए, यहाँ पर ध्यान से देखिए। अब यहाँ पर होल देखिए कहाँ पर है, होल बनाते हैं, है ये वाला, शाफ्ट है ये वाला, आप कहेंगे सर कि शाफ्ट है। रेड से हमने शाफ्ट ही बनाया था, तो यहाँ भी हम रेड से शाफ्ट ही बना रहे हैं। अब देखो होल बना लेते हैं, होल कहाँ तक है सो देख लीजिए। होल क्या है, देखो भाई अच्छे से समझिएगा दोनों फिगर में क्या क्या डिफरेंस है, ध्यान से समझने की कोशिश करें कि क्लियरेंस फिट में होल का मान बड़ा होता है शाफ्ट से, लेकिन अगर आप देखेंगे इंटरफेरेंस में तो शाफ्ट जो है बड़ा है किससे, इंटरफेरेंस में शाफ्ट जो बड़ा है वो क्या है, होल से। आपको एक कंफ्यूजन हो सकता है ये वाले पॉइंट पर, आपको कहाँ कंफ्यूजन हो सकता है, ये वाले पॉइंट। पॉइंट को बहुत आसानी के साथ क्या है हम क्लियर करने वाले हैं। ये क्या है भाई, पहले रेड वाला, देखो यही कंफ्यूजन आपको यहाँ पर, यही कंफ्यूजन आपको क्लियर है ना।
हाँ जी, आ जाओ। हमने क्या कहा, क्लियरेंस फिट में शाफ्ट जो होता है छोटा होता है होल से, इंटरफेरेंस फिट में शाफ्ट जो होता है बड़ा होता है होल से। हमने ये चीजें यहाँ पर कही। अब इसको समझने की जरूरत है, मिनिमम क्लियरेंस मैक्सिमम क्लियरेंस कैसे होगा। अगर मान लो आपको क्या करना है, क्लियरेंस फिट में आपको मैक्सिमम क्लियरेंस निकाल, क्लियरेंस फिट में मैक्सिमम क्लियरेंस, तो मैक्सिमम क्लियरेंस कहाँ हो सकता है ये आपको बताना। अधिकतम अंतर जो हो सकता है ना, देखो भाई यही अंतर हो सकता है, दो पार्ट के बीच का ये वाला अंतर होगा, दो पार्ट के बीच वाला ये अंतर, दो पार्ट के बीच वाला यही यहाँ पर क्या होगा। अगर आपको ये बोला जाए कि जो हमारा टॉल इंटरफेरेंस फिट है इसमें जो अंतर होगा, देखो शाफ्ट और होल के बीच में ये वाला अंतर, ठीक है, समझ में आ रहा है। अगर आपको मिनिमम क्लियरेंस बोलेगा तो देखो, जब मिनिमम क्लियरेंस बोलेगा तो इंटरफेरेंस फिट में ये वाला पार्ट है, और जो हमारा जो हमारा क्या है मिनिमम क्लियरेंस है, यहाँ पे थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा, तब जाके आपको समझ में आएगा। देखो मिनिमम क्लियरेंस यहाँ क्लियर है, यहाँ पर मिनिमम क्लियरेंस क्लियर है, समझ में आया है, नहीं आया, हम समझा के मानेंगे, ये चीज आप हम पर छोड़। देखिए यहाँ पर समझने का प्रयास करिए, हमने क्या कहा। अगर आपको मान लो मैक्सिमम क्लियरेंस निकालना है क्लियरेंस फिट में, मैक्सिमम क्लियरेंस निकालना है किसमें, क्लियरेंस फिट में, कैसे निकाल, देखिए मैक्सिमम क्लियरेंस निकालने के लिए देखिए, अगर ये शाफ्ट है तो शाफ्ट का ये कौन सा पार्ट हम ले रहे हैं, शाफ्ट का ये वाला पार्ट लिया जाए, कौन सा पार्ट लिया जा रहा है, नीचे वाला पार्ट यही लिया जा रहा है। शाफ्ट का अगर हम मिनिमम लेते हैं, शाफ्ट का मिनिमम लेते हैं, और देखो अगर हम होल का मैक्सिमम लेते हैं तो हमको क्या देगा, वो हमको मैक्सिमम क्लियरेंस देगा। इसको लिखिए पहले, फिर आपको समझ में आ जाएगा। क्लियरेंस फिट के लिए भैया, क्लियरेंस फिट, क्लियरेंस फिट हिंदी में इसको भाई आकारांतर बोलते हैं, ठीक है, आकारांतर, ठीक है। पहले फार्मूला लिख लो और उसके बाद जाके हम बताते हैं, ठीक है। फार्मूला क्या लिखोगे के लिए कि अगर आपको मैक्सिमम क्लियरेंस निकालना है, मैक्सिमम क्लियर, मैक्सिमम मैक्सिमम क्लियरेंस निकालना है, अधिकतम अगर आकारांतर का मान निकालना है तो क्या करोगे, अधिकतर आकारांतर का मान निकालोगे। देखिए फिगर के थ्रू अगर आप लोग याद रखेंगे कभी गड़बड़ नहीं होगा, और सभी लोग जो है फिगर के थ्रू याद रखते हैं। फिगर के थ्रू आपको ये देखना है कि भैया अधिकतम क्लियरेंस ये वाला है, अधिकतम क्लियरेंस के लिए शाफ्ट का मिनिमम लेना है और होल का जो है मैक्सिमम लेना है। लिख लीजिए इसको, क्या हो जाएगा, मैक्सिमम क्लियरेंस जो होगा वो होल, मैक्सिमम ऑफ होल, मैक्सिमम ऑफ होल माइनस मिनिमम ऑफ शाफ्ट, मिनिमम ऑफ शाफ्ट, ठीक है। हिंदी में आप इसको खुद से लिख सकते हैं या लाओ लिख ही देते हैं, आप कि सर बहुत इंग्लिश हार रहे हैं अजय। होल का अधिकतम, होल का अधिकतम माइनस शाफ्ट का न्यूनतम, क्या है, क्या हो गया, मैक्सिमम क्लियरेंस हो। वैसे ही मिनिमम क्लियरेंस देखिए यहां पर, मिनिमम क्लियरेंस, ये क्या होता है मिनिमम क्लियरेंस, ये सर आपने जस्ट बताया है, क्या हो जाएगा, इसी का उल्टा करते हैं। इसी का जब उल्टा करिएगा तो देखिए हम क्या लेंगे, मिनिमम क्लियरेंस निकालने के लिए शाफ्ट का अधिकतम और होल का न्यूनतम, लिख लीजिए इसको आप,
क्या लिखेंगे? शाफ्ट का अधिकतम, लिख लीजिए, मिनिमम ऑफ होल माइनस मैक्सिमम ऑफ शाफ्ट। ठीक है ना? तो हिंदी में लिख लीजिए, होल का, होल का न्यूनतम हटाओ शाफ्ट का अधिकतम। अधिकतम। ठीक है, तो लिखिए, पहले पानी पी ले। चलिए, चलो, ठीक है ना? क्लियरेंस फिट समझ लो क्या हमने, ये जो होता है शाफ्ट छोटा होता है, ठीक है? अब शाफ्ट छोटा होता है होल ना चाहे। हाँ जी, थोड़ा सा हम समझाने का प्रयास करते हैं। ये मोबाइल है, ठीक है? क्या था, मोबाइल जो आप देख पा रहे हो, मोबाइल जो है शाफ्ट है, ठीक है? और होल है ये वाला, रखा है, मान, ये पूरा का पूरा होल है। आप पेन देख रहे हो, ये आपका होल का और मोबाइल जो है क्या है, शाफ्ट का कंपोनेंट। अगर हम आपसे ये कहें कि आपको मैक्सिमम निकालना है, मैक्सिमम क्लियरेंस निकालना, आप क्या करेंगे? आप कहेंगे कि मोबाइल का सबसे छोटा वाला चीज ले लीजिए, और जो ये है इसका सबसे बड़ा ले लो। कहाँ तक का क्या करेंगे? सबसे बड़ा ले लेते हैं, और शाफ्ट का क्या करते हैं? सबसे तभी तो हमको मैक्सिमम है ना। और अगर हमको क्लियरेंस क्लियरेंस निकालने के लिए क्या करना होगा? आपको होल का सबसे छोटा वाला लेना होगा, और शाफ्ट का जो है ये चीज हम प्रयास किया है आपको, अपोजिट है इंटरफेरेंस। एक पॉइंट आप यहीं होल बड़ा होता है, बड़ा होता बड़ा होता है, शाफ्ट बड़ा, शाफ्ट इंटरफेरेंस फिट होता है, ऑलवेज नेगेटिव है, नोट वाले हैं। दिया है, लिख लीजिए कि क्लियरेंस फिट मिलने वाले दो पार्ट्स एक दूसरे के सापेक्ष वाले अव्यय, तब लिख लो, एक दूसरे के
सापेक्ष गति, रिलेटिव मोशन, सापेक्ष गति। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिख लीजिए, का मान बड़ा होता है, बड़ा होता शाफ्ट का हो। ठीक है, क्या हो गया, क्लियरेंस फिट। वैसे ही इंटरफेरेंस फिट आप लिख लीजिए, दिशा नेगेटिव प्रदान करता, डायरेक्ट ये क्वेश्चन आपके एग्जाम आ है। शाफ्ट का मान, शाफ्ट मान की जगह आकार लिख लीजिए, आकार, शाफ्ट का आकार, आकार से, आकार से बड़ा होता। क्लियर है, क्या आप लोगों ने क्या है कि कहा, क्या आप लोगों ने, चलो नेगेटिव शूट देगा, याद रख लीजिए इसको, इंपॉर्टेंट। इंटरफेरेंस फिट एग्जांपल से क्या करना है, याद रखना प्रकार का होता है। ठीक है, बाधा फिट, बाधा फिट यानी जो क्या करता हो, हमेशा बाधा पहुंचाने का, बाधा फिट प्रकार का हो। ठीक है, बाधा फिट होता है ना, कार के ड्राइविंग, ड्राइविंग का है हमारा, का है अपना, का है पेज फिट। है ना, ड्राइविंग पे का फोर्स का बाइक और ड्राइविंग फिट का एग्जांपल हो गया साफ्ट और फिट, एग्जांपल के तौर पर बहुत ही आपका हो जाएगा साफ्ट एंड फ्ली। ठीक है, अगर आपसे पूछा फोर्स एग्जांपल, बैलगाड़ी का री, बैलगाड़ी का पहिया जो है का एग्जाम, बैलगाड़ी का पहिया टीम चढ़ाना। ठीक है, गाड़ी पर, गाड़ी में
ये जो है ये एग्जांपल है किस फिट का। आप ऐसे समय आप देख कि आप देखते हैं कभी मान लो ये कंपोनेंट किसी से क्या करना है हमको चढ़ाना है तो क्या करते हैं जब गर्म कर देते हैं, ठीक है, गर्म करने के बाद छोड़ देते हैं, क्या होता है उस ठंडा होने के साथ इसमें पक जाता है, श्रिंक करता है, श्रिंक लिख लीजिए, गर्म करके आएगा। क्लियर है रेफरेंस के बारे में नहीं पॉइंट याद। अब देखिए क्या इंटरफेरेंस हमने आपको बता दिया। आप कहेंगे सर कि इंटरफेरेंस मैक्सिमम निकालना हो मिनिमम निकालना हो कैसे निकाल, ये क्वेश्चन तो बिल्कुल जायज है भाई, कैसे निकालेंगे मैक्सिमम, कैसे निकाल, पहले देखिए फिर को हम क्या करते हैं बनाते हैं अपने हाथ से बनाते हैं ताकि आपको पहले तो हम होल बनाना, ठीक है, बनाते हैं होल। चलो जी, होल हमने यहाँ पर, ठीक है, अब क्या बनाना है हमको, होल बनाने के बाद हमको अब साफ्ट बनाना, ठीक है, साफ्ट बनाओ। चलिए देखिए, अब चीज़ों को समझिएगा, जो चीज़ हम यहाँ पर बनाना चाह रहे हैं और जो हम आपको समझाना चाह पा रहे हैं ना, आप कितना समझ पा रहे हैं ये आपके ऊपर। जो हमारी बात को अच्छे से समझ जाएगा उसका काम 80 से % यहीं पर उसका हो जाएगा, और जो हमारी चीज़ों को सही तरीके से नहीं समझ पाएगा उसके लिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होगी। लेकिन हम चाहेंगे कोई भी बच्चा जो है कंफ्यूज ना हो, और निश्चित तौर से वो हमारे पढ़े हुए चीज़ों को समझकर वो अच्छे से, लीजिए भैया साफ्ट ही बना दिया, होल ही बना दिया, ठीक है, जानबूझ के हमने यहाँ पर बनाया है। अब देखिए, अगर मान लो आपको मैक्सिमम क्लियरेंस, ठीक है, अगर आपको मैक्सिमम निकाल, ठीक है, मैक्सिमम कैसे निकाले, देखिए यहाँ पर एक तो आपको लाइन लगाना होगा मैक्सिमम, यही नहीं, और इसका मैक्सिमम जो होगा, ठीक है, ऐसे ऐसे आप अब समझिएगा मेरी बात को कि हमने क्या लिखा। तो आप क्या कर दिए, ऐसे ऐसे कर दीजिए। अब आपको अच्छे से हम समझा देंगे कैसे रेफरेंस फिट का निकालेंगे, वैसे क्लियरेंस का भी हम वैसे। अगर मान लो कि हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है मैक्सिमम, निकाल क्या निकालना है, मैक्सिमम
मैक्सिमम इंटरफेरेंस, मैक्सिमम इंटरफेरेंस, ठीक है ना। चले भैया देखिए, ये समझिए कहानी हमारी जीवन। देखो भाई, निकालना क्या है हमको, मैक्सिमम इंटरफेरेंस निकाल। तो मैक्सिमम इंटरफेरेंस क्या हो सकता है, ये देखिए, ये वाला जो पार्ट है इसको हम लिखते हैं अपर लिमिट है, और ये वाला जो पार्ट देख रहे हो, ये वाला जो पार्ट आप देख रहे होंगे यहाँ पर लेके आइए इसको, ये लोअर लिमिट। लोअर लिमिट किसका है, तो आप कहेंगे सर कि ये किसका है भाई, शाफ्ट का है, ये होल है, और ये वाला रेड वाला जो पार्ट है ये हमारा शाफ्ट है, ठीक है। तो वैसे ही अगर हम देखें कि, अगर हम यहाँ पर ये देखें कि होल का अपर लिमिट क्या है, तो अपर लिमिट यहाँ से ले जाइए, ये है अपर लिमिट है, और ये होल का जो है ये लोअर लिमिट, ठीक है। अब देखिए, हमको अगर ये बोले कि आप निकालो, तो लिख लो, आपको कभी भी कंफ्यूजन ना हो। अगर हमको ये बोले कि भैया मैक्सिमम इंटरफेरेंस निकाल, मैक्सिमम इंटरफेरेंस कितना बड़ा हो सकता है, मैक्सिमम इंटरफेरेंस जो है वो क्या हो सकता है, यहां पर ये आपको देखो, मैक्सिमम इंटरफेरेंस का मान ये होगा, मैक्सिमम इंटरफेरेंस का मान ना यही वाला होगा। अगर हम शाफ्ट के अपर लिमिट को ले ले और जो हमारा होल है उसका लोअर लिमिट को ले लें, तो हमारा मैक्सिमम इंटरफेरेंस लिख लीजिए। यहां पर क्या लिखेंगे कि इसको मैक्सिमम इंटरफेरेंस बर मैक्सिमम इंटरफेरेंस। अगर आपको मैक्सिमम इंटरफेरेंस निकालना है, क्या निकालना है आपको, मैक्सिमम इंटरफेरेंस निकाल। मैक्सिमम इंटरफेरेंस निकालने के लिए क्या करोगे, हमने कहा कि सर हम ले लेते हैं, देखो यहाँ पर ध्यान से देखो, मेरी उंगली के डायरेक्शन को समझिएगा। अगर मान लो ये वाला पार्ट ले लेते, तो आपको मैक्सिमम क्लियरेंस मिलेगा, और ये वाला पार्ट लेते हैं, ये वाला पार्ट लेते हैं तो ठीक है, ये वाला पार्ट क्या मिलेगा, मिनिमम क्लियरेंस। यहाँ पे लिख देते हैं कि आपको मिनिमम मिलेगा, मिनिमम मिलेगा। और ये वाला जो पार्ट है, यहां से यहां तक का जो सफर है भाई, यहां से यहां तक वाला पार्ट जो है मैक्सिमम, ठीक है। ये वाला पार्ट हमको क्या देगा, मैक्सिमम। अगर हम इस वाले पार्ट को कवर करना चाहते हैं तो हम क्या लेना पड़ेगा, शाफ्ट का अपर लिमिट लेना पड़ेगा, और होल का हमको लोअर लिमिट लेना पड़ेगा। ध्यान से देखिए इस वाले पार्ट को, तो लिख लीजिए कि अपर लिमिट ऑफ शाफ्ट क्या हो जाएगा, अपर लिमिट ऑफ शाफ्ट माइनस लोअर लिमिट ऑफ, लोअर लिमिट ऑफ होल, ठीक है। क्या हो गया आपका, मिनिमम मैक्सिमम, मैक्सिमम। तो लिख लीजिए हिंदी में भी, शाफ्ट का अधिकतम सीमा, शाफ्ट की अधिकतम सीमा, शाफ्ट की अधिकतम माइनस होल की, होल की न्यूनतम सीमा। ये हमको क्या देगा, आप कहेंगे सर ये हमको मैक्सिमम इंटरफेरेंस दे रहा, क्या दे रहा है भाई, हमको दे रहा है भाई ये मैक्सिमम इंटरफेरेंस। क्लियर है, लिख लीजिए, इंग्लिश में भी हमने दोनों आपको लिख। वैसे ही अगर हम लिखना चाहें, वैसे ही अगर हम लिखना चाहें, क्या लिखना चाहें, अगर हम मान लो इसका ये लिखना चाहें, अगर हम लिखना चाहते हैं मिनिमम इंटरफेरेंस लिखना, तो मिनिमम इंटरफेरेंस ये वाला देखो, मिनिमम इंटरफेरेंस क्या बोला, मिनिमम इंटरफेरेंस ये वाला, मैक्सिमम इंटरफेरेंस ये वाला। तो अगर हम मिनिमम लिखना चाहें तो मिनिमम क्या है, लोअर लिमिट, इसका ये लाइन वाला देखो, ये वाला लाइन है
लोअर लिमिट, और ये वाला लाइन कौन सा है, अपर लिमिट। क्या करेंगे, अपर लिमिट किसका, अपर लिमिट होल का, अपर लिमिट होल का, अपर लिमिट होल का, और लोअर लिमिट किसका, शाफ्ट का। अपर लिमिट होल का, देखिए अपर लिमिट किसका, होल का, और लोअर लिमिट किसका, शाफ्ट का। तो लिख लीजिए इसको, मिनिमम इंटरफेरेंस। अच्छा, डिस्टर्बेंस आ गया था, इसकी बात कर रहे थे हम लोग बात कर रहे थे इंटरफेरेंस। ठीक है, मिनिमम इंटरफेरेंस लिख लेते हैं, मिनिमम इंटरफेरेंस। यही लिख रहे थे, आ जाओ भाई। मिनिमम इंटरफेरेंस है क्या, चीज को आप यहाँ पर समझने का प्रयास करो, फिर से समझाते हैं, नहीं तो आप लोग सारा गोलमोल कर दिए होंगे। मिनिमम इंटरफेरेंस लिखना है, तो मिनिमम इंटरफेरेंस वाला पार्ट जो है भाई, ये वाला पार्ट है। ठीक है, इसको कैसे कलर किया जाए, करते हैं, रुको। देखो भाई, ये मिनिमम इंटरफेरेंस का पार्ट, ठीक है, ये मिनिमम इंटरफेरेंस का पार्ट था। ठीक है, ये कौन सा पार्ट था, मिनिमम इंटरफेरेंस का। क्लियर है। और अगर हमको मैक्सिमम करना होता, तो मैक्सिमम के लिए यहाँ पर कर देते हैं एक ठो और कलर, ताकि कभी भी कंफ्यूजन, अगर आपको मैक्सिमम इंटरफेरेंस निकालना होगा, तो ये वाला पार्ट है पूरा का पूरा। ठीक है, अब देखिए, ये कौन सा पार्ट है, ये आपका मैक्सिमम वाला पार्ट है, और ये कौन सा पार्ट है, मिनिमम वाला पार्ट, मिनिमम वाला। अब देखिए, अगर आपको मिनिमम निकालना है, तो मिनिमम कौन सा है, ये वाला है। मिनिमम निकालने के लिए देखो, हमारे इस लाइन को देखो, हमने जो उंगली रखा है, उस उंगली को आप देखते जाइए, ये उंगली कहाँ गया है,
ये गया है, आप कहेंगे सर ये लोअर लिमिट गया है। लोअर लिमिट किसका गया है? तो लोअर लिमिट गया है ये किसका? देखो लोअर लिमिट ये कौन सा है? तो आप कहेंगे सर ये शाफ्ट का है। अब देखो ये वाली उंगली कहाँ है? ये वाला। तो ये कौन सा है? ये वाला लाइन। और ये वाला लाइन कौन सा है? अपर लिमिट है। कब अपर लिमिट किसका? तो होल का। तो इसी को हमको लिखना है। तो क्या लिखना होगा? हमको लिखना होगा कि शाफ्ट का लोअर लिमिट और होल का अपर लिमिट, ये जो हमको देगा ये देगा। लिख लीजिए कि लोअर लिमिट ऑफ शाफ्ट, लोअर लिमिट ऑफ शाफ्ट माइनस अपर लिमिट ऑफ होल, अपर लिमिट ऑफ होल। तो ये हमको क्या दे रहा है? ये हमको दे रहा है मिनिमम इंटरफेरेंस दे रहा है। ठीक है, हिंदी में लिख लीजिए। हिंदी में लिखिए कि शाफ्ट की न्यूनतम सीमा, शाफ्ट की न्यूनतम सीमा, न्यूनतम सीमा बिल्कुल बेसिक से आपको बताया जा रहा है। ठीक है, चाहे तो इस चैप्टर को आधे घंटे के अंदर भी खत्म किया जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। और आपको पता चला कि क्लास के बाद कुछ समझ ही में नहीं है, तो हमारा वो काम नहीं है। हम आपको पूरा तसल्ली के साथ पढ़ाएंगे, आराम से पढ़ाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप 2 बार देखिएगा, एक ही बार देखिएगा, चीजों को समझने का प्रयास किया कि हम करिएगा कि हमने कहा क्या है। अगर आप इन चीजों का प्रयास करेंगे, साथ ही साथ नोट्स बनाएंगे, आपको जीवन में इसके बाद कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगा। इतना डिटेल में शायद आपको कोई बहुत कम बताएगा। शाफ्ट की न्यूनतम सीमा माइनस होल का अधिकतम सीमा। ठीक है ना? ये क्या दे रहा है हमको? ये दे रहा है हमको मिनिमम इंटरफेरेंस दे रहा है। कर लीजिए इसको लाइन। ठीक है ना? चलो, समझ में आ गया कि मिनिमम इंटरफेरेंस मैक्सिमम इंटरफेरेंस कैसे निकाला हमने। साथ ही साथ हमने आपको ये भी बता ही दिया है, हमने ये भी आपको बता दिया है यहाँ पर, एग्जाम्पल भी दे दिया है इंटरफेरेंस फिट का। और आपको यहाँ पर पॉइंट भी लिखवा दिया। ये पॉइंट हमेशा आपको याद होना चाहिए, जुबान पर होना चाहिए कि हमेशा नेगेटिव छूट कौन देता है, कौन सा फिट हमको हमेशा नेगेटिव छूट देता है। तो इंटरफेरेंस फिट जो होता है हमको हमेशा नेगेटिव छूट देता है। ठीक है, पॉजिटिव छूट होने के लिए क्या होना चाहिए? होल भरा होना चाहिए शाफ्ट से, तो हमको पॉजिटिव छूट मिलेगा। और अगर होल छोटा है शाफ्ट से, तो हमको नेगेटिव छूट मिलेगा। ठीक है, तो इसमें जो शाफ्ट है वो क्या है? छोटा है होल से। इसी के कारण क्या होता है कि हमको यहाँ पर क्या मिलता है? यहाँ पर जो होता है वो छोटा नेगेटिव फिट मिलता है। उसके बाद जो हमारा बचता है वो बचता है ट्रांजिशन फिट। क्या बचता है हमारा? ट्रांजिशन फिट बचता है। ट्रांजिशन फिट का फिगर भी देख लीजिए यहाँ पर, और इसको कैसे बड़े आसानी के साथ इसको करेंगे इसको भी समझ लीजिए भाई। देखो ट्रांजिशन फिट, समझिएगा इस फिगर को, आई की ओर बढ़ेंगे तो यहाँ पर चाहे क्लियरेंस फिट की बात हो, चाहे इंटरफेरेंस की फिट की बात हो, आप एक चीज देखिएगा यहाँ पर। तो अगर मान लो शाफ्ट का हम अपर लिमिट लेते हैं, चाहते हैं इसको यहाँ से, शाफ्ट का अगर अपर लिमिट लेंगे तो ये वाला पार्ट है भाई। ठीक है, शाफ्ट का अपर लिमिट ये वाला पार्ट, ज्यादा गंदा नहीं करना है। और अगर हम होल का लोअर लिमिट लेते हैं तो ये वाला पार्ट है। देखो यहाँ पे ये भी क्लियरेंस है। तो इन दोनों क्लियरेंस के बीच में कोई भी आपस में टकराता नहीं है। इन दोनों के बीच में, मिनिमम क्लियरेंस के बीच में कोई आपस में टकराता नहीं है। यहाँ भी देखो अगर मिनिमम क्लियरेंस के बीच में, तो मिनिमम क्लियरेंस यहाँ पर छोटा सा है, बिल्कुल यहाँ पे छोटा सा क्लियरेंस है, ये वाला पार्ट है मिनिमम क्लियरेंस का, लेकिन आपस में टकराता नहीं। ठीक है? नहीं टकराता। लेकिन यहां पर देखेंगे तो आप जब हम इसका जो अपर लिमिट है और शाफ्ट का अपर लिमिट और होल का जो हमारा लोअर लिमिट है, देखिए यहां पर टकरा गया। कैसे टकरा गया देखिएगा ध्यान भाई। देखो शाफ्ट का अपर लिमिट ये वाला है भाई,
शाफ्ट का अपर लिमिट ये वाला है, ब्लैक से जो हमने करा, ठीक है। अब देखिए होल का देखते हैं लोअर लिमिट कौन सा है। होल का लोअर लिमिट ये वाला है। होल जो है उसका लोअर लिमिट ये वाला है। देखिए तो जैसे दो लाइन जो हमने किया उसको ध्यान से देखिए कि होल का लोअर लिमिट ये वाला है, निम्न सीमा ये है, और शाफ्ट की जो अधिकतम सीमा है, शाफ्ट की जो अधिकतम सीमा है ये। देखिए तो ये दोनों आपस में मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है? आप कहेंगे सर बिल्कुल मैच। क्या कर रहा है? जो ये आपस में दोनों, तो जब ये दोनों आपस में मैच करेगा तो क्या हो जाएगा? ये ट्रांजिशन फिट आपका क्या कहलाएगा? आपका ट्रांजिशन फिट। ट्रांजिशन फिट में लिख लीजिए सबसे पहले। ट्रांजिशन फिट, क्लियरेंस फिट, क्लियरेंस फिट तथा इंटरफेरेंस फिट के बीच की स्थिति को, बीच की स्थिति को ट्रांजिशन फिट कहते हैं। कहा जाता है। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? ट्रांजिशन फिट हो गया। आओ इस फिगर को एक बार फिर से समझने का प्रयास करते हैं। टाइप्स ऑफ फिट में सबसे पहला क्लियरेंस फिट। इंटरफेरेंस फिट तो हमने आपको यहाँ पे रफली यहाँ पे फिगर भी बना दिया और समझा भी दिया। अब वैसे ही जो हमारा क्लियरेंस फिट है उसको दोबारा से समझ लेंगे, क्योंकि क्लियरेंस फिट से जो है हमारा वो बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल आएगा। जब तक आपको फिगर क्लियर नहीं होगा तब तक आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन में। क्लियरेंस फिट, क्लियरेंस फिट बनाने के लिए सबसे हमको क्या लेना होगा? होल का बड़ा लेना होगा और शाफ्ट का मिनिमम लेना होगा ना, ये लेना होगा ना। सबसे पहले होल का बड़ा। चलिए, क्या है हमारा? होल है। इसको लिख दो यहाँ पे, ये अपने पास। अब क्या लेना है हमको? शाफ्ट। देखिए क्या है हमारे पास? शाफ्ट है। अब इस दोनों का क्या है? हमको अपर लिमिट और लोअर लिमिट लेना पड़े। कैसे लेंगे अपर लिमिट लोअर लिमिट? देखिए देखिए ये हमारे पास है अपर लिमिट किसका? यूएल। किसका अपर लिमिट? होल का। शाफ्ट का अपर लिमिट ये है, मान लेते हैं जो हमारे पास ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट अपना लोअर लिमिट आ गया। ठीक है, वैसे ही अगर हम देखें
शाफ्ट का, तो शाफ्ट का ये वाला जो पार्ट है, ये शैडो, देखो ये कौन सा लिमिट है, अपर लिमिट है, और ये कौन सा लिमिट है, लोअर लिमिट है। देखिए पॉइंट हमने क्या लिखा है क्लियरेंस फिट में, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा कि जो इसमें होल का मान क्या होता है, होल का मान बड़ा है तथा शाफ्ट का मान क्या होता है, छोटा होता है। क्या हमने यहाँ पर बनाया है, आप कहेंगे सर बिल्कुल यहाँ पर बनाया भी वही क्या है कि जो होल है वो बड़ा है शाफ्ट से। अब हमको क्या करना है, मैक्सिमम क्लियरेंस और मिनिमम क्लियरेंस, यहाँ पे क्लियरेंस फिट है ये, मैक्सिमम क्लियरेंस और मिनिमम क्लियरेंस। अगर आपसे कहा जाए कि मैक्सिमम क्लियरेंस लिखो, देखिए ध्यान से यहाँ पर थोड़ा सा आगे करते हैं, देखो अगर मैक्सिमम क्लियरेंस लिखना चाहोगे तो मेरे उंगली पर ध्यान दीजिए, ये देखिए ये वाला जो मैक्सिमम क्लियरेंस आपको कौन सा देगा, आपको मैक्सिमम क्लियरेंस। तो मैक्सिमम क्लियरेंस निकालने के लिए मेरी दोनों उंगली कहाँ कहाँ है, इस चीज को देखिए। पहले देखो ऊपर वाला उंगली कहाँ पर है, ऊपर वाला उंगली जो है यहाँ पर अपर लिमिट पे, अपर लिमिट किसका, होल का। नीचे वाला उंगली देखिएगा, तो नीचे वाला उंगली देखिएगा तो लोअर लिमिट किसका, शाफ्ट का। ठीक है ना, देखो यहाँ फिर से देख लीजिए, अपर लिमिट पर है हमारा कौन सा उंगली, ऊपर वाला उंगली, और अपर लिमिट किसका, होल का। ये वाला उंगली किसका है, नीचे वाला, नीचे वाला किसका, लोअर लिमिट। तो ये दोनों जो हमको देगा क्या देगा, हमको मैक्सिमम क्लियरेंस देगा। अगर हमको मिनिमम क्लियरेंस बोलेगा तो देखिए मिनिमम क्लियरेंस आपको यहां मिलने वाला है, मैक्सिमम क्लियरेंस सही है, मैक्सिमम। अब मिनिमम क्लियरेंस आपको कहां मिलने वाला है, देखो मिनिमम क्लियरेंस आपको यहां पर मिलने वाला है, इसको लिख लीजिए मिनिमम। और मिनिमम क्लियरेंस जो है देखिए किसके किसके पीछे मिलने वाला, मिनिमम क्लियरेंस के बीच के लिए ये वाला, और ये क्या है, तो आप देखिए ये उंगली कहां पर है, लोअर लिमिट पर, लोअर लिमिट किसका, होल का। और ये उंगली कहां पर है, ये जो है हमारे पास अपर लिमिट पर, अपर लिमिट किसका, शाफ्ट का। अपर लिमिट शाफ्ट का, लोअर लिमिट होल का हमको मिनिमम क्लियरेंस देगा, और अपर लिमिट शाफ्ट का और लोअर लिमिट, अपर लिमिट होल का और लोअर लिमिट शाफ्ट का हमको मैक्सिमम क्लियरेंस देगा। और यही चीज हमने यहाँ पर लिखा है, देखिए मैक्सिमम ऑफ होल माइनस मिनिमम ऑफ शाफ्ट। होल का अधिकतम और शाफ्ट का न्यूनतम जो है, होल का अधिकतम, होल का अधिकतम अपर लिमिट और लोअर लिमिट ऑफ शाफ्ट, ये हमको मैक्सिमम क्लियरेंस दे रहा है। यही चीज हमने यहाँ पर आपको लिखा है। ठीक है, मिनिमम क्लियरेंस निकालने के लिए उसका अपोजिट कर दीजिए, या फिर आप फिगर की सहायता से याद रखिए, तो होल का न्यूनतम और शाफ्ट का जो अधिकतम है हमको क्या देगा, वो मिनिमम क्लियरेंस आपको देता। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आप लोगों को। ट्रांजिशन फिट भी हो गया आपका, अलाउंस भी हो गया, क्लियरेंस फिट हो गया। क्लियरेंस फिट में ये पॉइंट आपको हमेशा याद रखना है, डायरेक्ट यहाँ से चीज पूछ देगा आपको कि नेगेटिव फिट कहाँ पे, नेगेटिव अलाउंस किस में मिलता है, तो सिर्फ और सिर्फ हमको इंटरफेरेंस फिट में मिलता है। क्लियर है, इंटरफेरेंस फिट भी हो गया, ट्रांजिशन फिट भी आपका हो गया। इस प्रकार से आपका ये चैप्टर है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है। इसमें हमने क्या क्या बताया है, एक बार फिर से आपको रिवाइज करा। सबसे पहले हमने आपको बताया था पिछली क्लास में लिमिट के बारे में, ठीक है, लिमिट के बारे में बताया था। फिर हमने आपको टॉलरेंस के बारे में बताया था। उसके बाद अलाउंस हमने पढ़ा था। अलाउंस पढ़ने के बाद आज हमने डेविएशन स्टार्ट किया था। डेविएशन क्या होता था कि जो एक्चुअल साइज है और जो ओरिजिनल साइज है उसके बीच का जो डिफरेंस है उसको हम लोग डेविएशन बोलते हैं। ठीक है, कि मान लीजिए आप किसी कंपनी में काम करते हो, कंपनी के पास ऑर्डर आया है कि 50 सेंटीमीटर का एक रॉड आपको तैयार करके देना है, लंबाई उसने बोला है कि 50 सेंटीमीटर का रॉड आपको तैयार करके देना है। आपने मशीनिंग प्रोसेस किया, मशीनिंग प्रोसेस के बाद जब वो प्रोडक्ट तैयार हुआ, तब उसको जब आप मेजरमेंट के लिए गए तो पता चला कि 50 पॉइंट समथिंग सेंटीमीटर का वो प्रोडक्ट तैयार हुआ है। तो एक्चुअल साइज जो आपको बनाने के लिए बोला गया था वो 50 सेंटीमीटर का ही बोला गया था, लेकिन जो आपको मिला कितने का, रियल में मिला कितने का है, आपको 50 समथिंग सेंटीमीटर का मिला। तो वो जो डिफरेंस है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डेविएशन बोलते हैं, विचलन बोलते हैं।
अपर डेविएशन, लोअर डेविएशन। अपर डेविएशन निकालने के लिए हम लोग मैक्सिमम अलाउंस निकालते थे और बेसिक साइज में से घटाते थे, और जो हमारा लोअर डेविएशन था उसको निकालने के लिए हम लोग क्या करते थे, मिनिमम अलाउंस में से बेसिक साइज को घटाते थे, तो ये हमारा निकलता। उसके बाद हमने आपको सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन इसका बताया था, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या है कि अपर डेविएशन निकालने के लिए शाफ्ट का अधिकतम मूल साइज, ये तो हमने आपको बता ही दिया। ये देखिए सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में अपर डेविएशन के लिए स्मॉल ई एस, लोअर डेविएशन के लिए स्मॉल ई आई। ठीक है, अपर डेविएशन होल के लिए कैपिटल ई एस और लोअर डेविएशन के लिए कैपिटल, ये जरूरी है, याद रखिएगा आप लोग। उसके बाद हमने आपको फिट बताया कि फिट तभी निकलता है जब किसी दो रिलेटिव पार्ट्स के बीच का हमको रिलेशन पता करना हो। 3 प्रकार का फिट, क्लियरेंस फिट, इंटरफेरेंस फिट, ट्रांजिशन फिट। तीनों फिट का अगर आपको कुछ भी याद नहीं है, बार बार 2 बार 3 बार 4 बार जितनी बार मर्जी हो, जब तक ना समझ में आए आप उस फिगर को देखिए, फिगर की सहायता से सारी की सारी चीजें जो है आपको वो स्पष्ट हो जाएंगी। क्लियर है? चलिए, तो इस प्रकार से आपका लिमिट फिट टॉलरेंस चैप्टर जो है वो कंप्लीट तरीके से खत्म हो गया है। हमने आपको पिछली क्लास में थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल करवाया भी था। अब आप किसी भी बुक का न्यूमेरिकल लेके आप बना सकते हो, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला। क्लियर है? किसी भी एग्जाम में इस चैप्टर, ये एक ऐसा चैप्टर है जो कि आपको मिनिमम 2 से 3 सवाल मिलेंगे, और अगर आपका लक अच्छा रहा तो उससे ज़्यादा सवाल भी आपको मिल सकते हैं, और ये सवाल जो होता है आपके लिए बोनस सवाल हो सकता है अगर आपको समझ में आ जाए तो। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं पे हम ख़त्म कर रहे हैं, फिर आपसे मिलेंगे फिर अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों का थैंक यू।